हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट क्लास में अपने कुछ न्यूमेरिकल डिस्कस किए थे जो कि मोल फ्रैक्शन, मोलिलिटी एंड मोलरिटी से रिलेटेड थे। अभी अपने नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करते हैं और वो है सोल्यूबिलिटी। नेक्स्ट टॉपिक रहता है अपना सोल्यूबिलिटी। देखो, अपने जो सिलेबस के अंदर टू टाइप की सोल्यूबिलिटी डिस्कस करेंगे। अपने फर्स्ट टाइप की सोल्यूबिलिटी है और वो है सॉलिड इन लिक्विड, एंड सेकंड टाइप की सोल्यूबिलिटी अपने डिस्कस करेंगे और वो रहेगी गैस इन लिक्विड। टू टाइप की सोल्यूबिलिटी को डिस्कस करेंगे और ये दोनों जो टॉपिक हैं सिंपल से टॉपिक है, थ्योरी बेस हैं। और देखो, अपने सबसे पहले कुछ जनरल कैरेक्टर्स की बात करते हैं और वो कौन कौन से होते हैं चेक करते हैं। अपने सबसे पहला पॉइंट स्टार्ट करते हैं, सोल्यूबिलिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड। सबसे पहला पॉइंट यही रहेगा और कुछ कैरेक्टर्स देखते हैं अपने। देखो, एक कंटेनर लिया है, यहाँ पे लेते हैं, एक कंटेनर लिया आपने, इसमें लिक्विड लिया, मतलब यहाँ पर क्या है, लिक्विड। और ये जो लिक्विड है ये रहता है सॉल्वेंट की फॉर्म में। किसकी फॉर्म में? सॉल्वेंट की फॉर्म में। एक सॉलिड का कुछ पार्ट्स ले लिया अपने, पार्टिकल ले लिया, एक सॉलिड पार्टिकल, और ये है सॉल्यूट। क्या है ये? सॉल्यूट। तो देखो, जब लिक्विड के अंदर कोई सॉल्यूट को सोल्यूबल करते हैं तो यहाँ पे टू टाइप्स के कुछ कंडीशंस क्रिएट होती है और वो कौन सी रहती है। सबसे पहला पॉइंट देखते हैं अपने कि ये जो सॉल्यूट है, आप सपोज करो कि ये इसके जो लिक्विड है उसमें मिक्स हो रहा है। क्या हो रहा है? मिक्स हो रहा है। तो उसके छोटे छोटे पार्टिकल है ना, वो क्या है कि लिक्विड के अंदर, लिक्विड की में सोल्यूबल हो रहे हैं। क्या हो रहे हैं? लिक्विड में सोल्यूबल हो रहे हैं। ये जो टूट रहा है अपने आप ब्रेक हो रहा है, और ब्रेक होकर क्या हो रहे हैं कि इसके छोटे छोटे पार्टिकल लिक्विड के अंदर, ये जो छोटे छोटे पार्टिकल लिक्विड में क्या होते हैं, सोल्यूबल हो रहे हैं। तो देखो, ये जो प्रोसेस है ना, मतलब एक जो पार्टिकल अपनों ने लिया था जिसको सोल्यूबल करना है, उससे छोटे छोटे पार्टिकल वो के अंदर पार्टिसिपेट हो रहा है। तो ये जो प्रोसेस होता है, मतलब एक सॉलिड पार्टिकल किस में जा रहा है, किसकी तरफ मूव कर रहा है? लिक्विड पार्टिकल्स की तरफ, या लिक्विड जो अपना कंपोनेंट लिया हुआ है, सॉल्वेंट लिया है, उसकी तरफ मूव कर रहा है। यहाँ पर ये जो प्रोसेस होता है ना, इसका नेम होता है डिसोल्यूशन। क्या होता है? डिसोल्यूशन। और इसके अंदर क्या खास बात रहती है कि ये जो सॉलिड पार्टिकल लिया था, इसकी जो कंसंट्रेशन है ना, वो इस लिक्विड के अंदर क्या होती रहती है, उसकी कंसंट्रेशन बढ़ती रहती है। तो यहाँ पर कुछ पार्टिकल, जैसे ये यहाँ पर 2 3 4 5 पार्टिकल हैं, ये क्या करेंगे, आपस के अंदर मिक्सअप होंगे और मिक्सअप होकर ये कहाँ आ जाएंगे, ये जो कंटेनर लिया है उसके सरफेस पे आ जाएंगे, बॉटम पे आ जाएंगे इसके। तो ये जो प्रोसेस होता है इसको बोलते हैं अपने क्रिस्टलाइजेशन। दो प्रोसेस यहाँ पे अपनों ने देखे। पहला प्रोसेस कौन सा? डिसोल्यूशन। इसमें क्या होता है कि जो सॉलिड पार्टिकल है वो मूव करता है लिक्विड पार्टिकल्स की तरफ, मतलब लिक्विड सॉल्वेंट की तरफ, और जो सॉलिड पार्टिकल्स की जो कंसंट्रेशन है वो हाई हो जाती है। कहाँ पर? पूरे जो सॉल्यूशन है उसके अंदर। तो कुछ सॉलिड पार्टिकल आपस के अंदर क्या करते हैं कि इंटरेक्शन करते हैं, और इंटरेक्शन कर और ये जो भी कंटेनर लिया है उसके बॉटम पर क्या हो जाते हैं, बॉटम पे आ जाते हैं। और ये जो प्रोसेस होता है इसको बोलते हैं प्रेसिपिटेशन। प्रेसिपिटेशन, इसको शॉर्ट में पीपीटी भी बोलते हैं।
क्या बोलते हैं, पीपीटी। आपने नोटिस किया होगा कि आपने कोई भी जो एक ग्लास वाटर लिया है उसके अंदर अपने शुगर जो है उसको मिक्स कर रहे हैं। किसको मिक्स कर रहे हैं, शुगर को, या आप ये मानो कि अपने NaCl को मिक्स कर रहे हैं। आपने उसको शेक कर रहे हैं, शेक कर रहे हैं, घोलते जाएंगे तो लास्ट में आपने देखा होगा कि कुछ पार्टिकल्स जो है ना वो जब आपने शेक करना बंद कर दिया और वो जो स्टेबल हो जाएगा जो भी लिक्विड आपने लिया है, उसके बाद कुछ पार्टिकल वो जो बॉटम सरफेस होता है वहाँ पर रह जाते हैं, उसको बोलते हैं प्रेसिपिटेशन और क्या बोलते हैं, पीपीटी। तो यहाँ पे दो टाइप के अपनों ने टर्म्स डिस्कस की। डिसोल्यूशन का मतलब क्या होता है कि सॉलिड पार्टिकल मूविंग इनटू लिक्विड पार्टिकल, एंड द क्रिस्टलाइजेशन क्या होता है कि जो सॉलिड पार्टिकल के जो छोटे छोटे जो पार्टिकल्स हैं वो क्या होगा कि एक बड़े पार्टिकल के अंदर पीपीटी की फॉर्म में आ जाएंगे और इसको बोलते हैं क्रिस्टलाइजेशन। मतलब उसके किसकी फॉर्मेशन में आ रहे हैं, वो क्रिस्टल बन रहे हैं वो। ठीक है, अभी अपने यहाँ पर एक थोड़ी सी 2-3 बातें और डिस्कस करते हैं और वो ये रहता है कि अपने टाइप्स देखते हैं, सॉल्यूशन के कुछ टाइप्स, और वो किसके बेस पर हैं, बेस्ड अपॉन सॉल्यूट, कि जो सॉल्यूट है उस पे बेस्ड है कुछ पार्ट्स अलग, किसके, सॉल्यूशन के कुछ 3 टाइप्स रहते हैं और वो फर्स्ट टाइप देखते हैं अपने, और फर्स्ट टाइप ये होता है अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। सेकंड पॉइंट देखते हैं अपने, सेकंड पॉइंट देखते हैं अपने सैचुरेटेड सॉल्यूशन, एंड थर्ड पॉइंट देखेंगे अपने सुपर सैचुरेटेड। सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन। तो देखो ये जो सैचुरेटेड, अनसैचुरेटेड एंड सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन जो होता है वो क्या होता है, देखो सैचुरेटेड सॉल्यूशन, अनसैचुरेटेड की बात करते हैं, ए सॉल्यूशन इन विच मोर सॉल्यूट कैन बी डिजोल्व। अब इसमें एक बार इसको स्टडी करने से पहले अपने थोड़ी सी और बात कर लेते हैं। देखो ये जो कंडीशन क्रिएट हो रही थी अपना डिजोल्यूशन और जो क्रिस्टलाइजेशन हो रहा था, ठीक है, तो आप ये मानो कि जो सोल्यूबिलिटी है वो कब तक चलेगा, सोल्यूबिलिटी चलेगी कि जब तक डिजोल्यूशन एंड जो क्रिस्टलाइजेशन है वो आपस में जब तक बराबर हो जाएंगे तब तक सोल्यूबिलिटी इंक्रीज होती रहेगी, और ये जो कंडीशन होती है इसको बोलते हैं इक्विलिब्रियम। क्या बोलते हैं, इक्विलिब्रियम की फॉर्म बोलते हैं। अभी आ जाओ वापस इसी पे बात करते हैं। सोल्यूबिलिटी को अगर अपने डिफाइन करें तो क्या होगा, सोल्यूबिलिटी को डिफाइन कैसे करेंगे, सोल्यूबिलिटी को डिफाइन करने के लिए अपने को चाहिए इस सोल्यूबिलिटी, इसको देखो, अगर अपने 100 ग्राम सॉल्वेंट लिया है, सॉल्वेंट कितना है 100 ग्राम, तो आप ये बताओगे कि इसके अंदर जो सोल्यूट है उसके मैक्सिमम कितनी अमाउंट सोल्यूबल हो सकती है। ठीक है, तो 100 ग्राम सॉल्वेंट में मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट वो कितनी डिजोल्व हो सकती है उसको बोला गया था सोल्यूबिलिटी। ठीक है, अब आप सपोज करो कि ये जो आपने लिक्विड सॉल्वेंट लिया है ये कितने ग्राम है 100 ग्राम, और जो सोल्यूट है वो लिया है अपनों ने 10 ग्राम की, मतलब सपोज करना है कि इसके अंदर जो अपने 100 ग्राम सॉल्वेंट में सिर्फ कितना 10 ग्राम सोल्यूट ही डिजोल्व होने की कंडीशन हो रहती है। ये आप थोड़ा सा सपोज करो, उसके बाद ये सारी चीज़ें इजीली क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, तो देखो 100 ग्राम क्या है अपने पास सॉल्वेंट, इसमें कितना डिजोल्यूशन हो सकता है किसका, सोल्यूट का, सिर्फ और सिर्फ 10 ग्राम, कितना ही हो सकता है सिर्फ और सिर्फ 10 ग्राम। ठीक है, तो देखो अब अपने बात करने जा रहे हैं कि सैचुरेटेड अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन कौन सा होता है। सैचुरेटेड अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन देखते हैं, ए सॉल्यूशन इन विच मोर सोल्यूट कैन बी
पहले लिख लेता हूँ, मैं इसको फिर समझाता हूँ। ए सॉल्यूशन इन विच मोर सॉल्यूट कैन बी डिजोल्व्ड। तो देखो इसका मतलब क्या है, आप ये मानो कि ये जो टोटल अमाउंट किसकी, सोल्यूट की कितनी डिजोल्व हो सकती है अपने पास, यहाँ पर सिर्फ 10 ग्राम। अगर ये मानो कि यहाँ पर 8 ग्राम लिया जाए, कितना ग्राम, 8 ग्राम अगर अपने लेते हैं तो इसमें थोड़ा और भी अपने सोल्यूबल कर सकते हैं, कितना, 2 ग्राम। तो देखो ए सॉल्यूशन इन विच मोर सोल्यूट कैन बी डिजोल्व्ड। ये जो मोर सोल्यूट है इसका अगर अपने एग्जाम्पल से इसको एक्सप्लेन करें तो मोर सोल्यूट और कितना रह जाता अपने पास कि 2 ग्राम सोल्यूट और है, उसको अपने अभी और भी डिजोल्व कर सकते हैं। एक तो बात है ये इसकी। सेकंड इसकी कुछ टर्म्स होती है और वो क्या रहती है, फर्स्ट इसका कंडीशन ये है, सेकंड कंडीशन क्या है कि ये जो डिजोल्यूशन है और जो ये क्रिस्टलाइजेशन है, इसमें सैचुरेटेड, अनसैचुरेटेड और सुपर सैचुरेटेड की कंडीशन क्या रहेगी। तो देखो इसमें टोटल अमाउंट, मैक्सिमम अमाउंट कितनी डिजोल्व हो सकती है, 10। अभी तक अपनों ने कितने ग्राम किया है, अभी 8 ग्राम किया है, तो अभी 2 ग्राम और कर सकते हैं अपने। तो क्या होगा कि यहाँ पर डिजोल्यूशन की जो प्रोसेस है वो ज़्यादा होता है किसमें, क्रिस्टलाइजेशन से। तो मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ कि जो डिजोल्यूशन है ना इज मोर देन क्रिस्टलाइजेशन, इज मोर देन क्रिस्टलाइजेशन। क्यों, क्रिस्टलाइजेशन की प्रोसेस कब होता है, क्रिस्टलाइजेशन का प्रोसेस तब होता है जब जो सॉल्वेंट लिया गया था उसमें सोल्यूट के पार्टिकल्स की जो नंबर ऑफ पार्टिकल्स हैं वो बहुत ज़्यादा हो जाएं। क्या हो जाए, नंबर ऑफ पार्टिकल्स बहुत ज़्यादा हो जाएंगे, तब वो वापस के अंदर मिलेंगे और क्या बनाएंगे, पीपीटी बनाएंगे, और इस प्रोसेस को क्या बोला गया था, क्रिस्टलाइजेशन। ठीक है, तो देखो फर्स्ट कंडीशन अपनी अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन क्लियर हो गया, ए सॉल्यूशन इन विच मोर सॉल्यूट कैन बी डिजोल्व्ड, और एग्जांपल के तौर पे याद रखना आप। और इसका सेकंड जो टर्म्स है वो क्या रहती है कि इसमें डिजोल्यूशन इज मोर देन क्रिस्टलाइजेशन। अब बात करते हैं अपने सैचुरेटेड सॉल्यूशन की। सैचुरेटेड सॉल्यूशन क्या होता है, ए सॉल्यूशन इन विच मोर सॉल्यूट कैन नॉट बी डिजोल्व्ड। यहाँ पे अपने क्या लिखाएंगे, सिर्फ ए सॉल्यूशन इन विच मोर सॉल्वेंट कैन नॉट बी डिजोल्व्ड। तो इस वो सॉल्यूशन कौन सा होगा, सैचुरेटेड। और ये मान लेते हैं कितने ग्राम लिया अपनों ने कि भाई 10 ग्राम ही उसकी पावर है उसको सोल्व करने की, और 10 के 10 ग्राम अपनों ने क्या कर दिए, उसको डिजोल्व कर दिए। तो उसके बाद और जो अपने मोर सॉल्यूट उसके अंदर डिजोल्व नहीं कर सकते। और अगर इसके सेकंड पोस्टुलेट्स की बात करें तो वो क्या रहता है कि डिजोल्यूशन एंड जो क्रिस्टलाइजेशन है वो क्या हो जाता है, इक्वल हो जाता है। सैचुरेटेड सॉल्यूशन में डिजोल्यूशन एंड क्रिस्टलाइजेशन क्या हो जाता है, इक्वल हो जाता है। और सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन क्या होता है, सुपर सैचुरेटेड के अंदर देखो, सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन वो सॉल्यूशन, अगर अपने इसको डिफाइन करें, ए सॉल्यूशन इन विच सॉल्यूट प्रेजेंट इन, देखो लिख लेते हैं अपने पहले, ए सॉल्यूशन इन विच मोर सॉल्यूट in which excess, more नहीं लिखेंगे, a solution in which excess solute present, and इसका जो डिजोल्यूशन प्रोसेस है वो एक फोर्सफुली होता है। डिजोल्यूशन प्रोसेस क्या होता है, फोर्सफुली। एग्जाम्पल बताता हूँ मैं इसका क्या है। देखो यहाँ पर जो अपने सॉल्वेंट लिया था 100 ग्राम था, इसकी पावर थी सिर्फ और सिर्फ 10 ग्राम सॉल्यूट को डिजोल्व करने इनकी, और अपनों ने यहाँ पे कितने ग्राम ले लिए, 12 ग्राम क्या ले लिया, सॉल्वेंट
सोल्यूट ले लिया, 12 ग्राम क्या लिया, सोल्यूट लिया। तो अब आगे के जो एक्स्ट्रा जो 2 ग्राम है वो डिजोल्व तो नहीं होंगे, बट इसको कैसे डिजोल्व कर सकते हैं हमने, फोर्सफुली का यहाँ पर मीन क्या है कि अपने उस पर कोई फोर्स लगाएं। फोर्स का मतलब एग्जाम्पल अगर अपने देखें तो अपने क्या करते हैं, इसको थोड़ा सा हीट करते हैं, थोड़ा सा क्या करते हैं, हीट करते हैं, मतलब अपने टेम्परेचर इंक्रीज करके और क्या कर रहे हैं, जो डिजोल्व कर रहे हैं किसको, कि यहाँ पर एक्सेस 2 ग्राम जो सोल्यूट था उसको अपने क्या कर रहे हैं, टेम्परेचर इंक्रीज करके अपने उसको क्या कर रहे हैं, डिजोल्व कर रहे हैं। अब इसका अगर अब मैं आपको छोटी सी सिंपल सी एक बात बताऊं अपने यूज़ के अंदर आने वाली है ना, तो देखो एग्जांपल बताता हूं मैं आपको। अपने 4 रोटी खाते हैं, अपने जो पेट की जो कैपेसिटी है मान लेते हैं कितनी है, 4 रोटी की। अगर अपनों 3 रोटी खाई, कम खाई, अनसैचुरेटेड, अगर अपने 4 की 4 खा ली अपने फुल हो गई, मतलब सैचुरेटेड। अगर अपने 4 की जगह क्या खा लिया, 5 रोटी खा ली, तो वो क्या हो जाएगा, अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन है। ये एक छोटा सा आपको सिंपल सा एक एग्जांपल बताया था। अभी अपने डिस्कस करते हैं फैक्टर अफेक्टिंग द सोल्युबिलिटी। अब कुछ 2 अपने फैक्टर डिस्कस करेंगे सोल्युबिलिटी के, कि जो सोल्युबिलिटी है और कौन सी सोल्युबिलिटी, सॉलिड इन लिक्विड की, तो उसमें कौन से फैक्टर आप उसको इफेक्ट कर सकते हैं, फैक्टर अफेक्टिंग ऑफ सोल्युबिलिटी। देखो अपना नेक्स्ट टॉपिक रहता है फैक्टर अफेक्टिंग ऑफ सोल्युबिलिटी, फैक्टर अफेक्टिंग ऑफ सोल्युबिलिटी। तो देखो ये जो फैक्टर है अपने 2 टाइप के फैक्टर पढ़ेंगे, और वो कौन से रहेंगे, द नेचर ऑफ सोल्यूट एंड सॉल्वेंट। पहला अपने यही फैक्टर डिस्कस करते हैं। देखो सोल्युबिलिटी के लिए एक जनरल छोटा सा सिंपल सा प्रिंसिपल है, और वो क्या है, लाइक डिजोल्व्ड लाइक। इसका मतलब क्या है, लाइक डिजोल्व्ड लाइक, इसको हिंदी में क्या बोलते हैं, जैसे जो समान पदार्थ होते हैं वो समान को ही क्या करेंगे, डिजोल्व करेंगे। समान का मतलब यहाँ पर क्या है, यहाँ पर है पोलर एंड नॉन पोलर से, नॉन पोलर, ठीक है। अब क्या करते हैं अपने देखते हैं कि अगर अपने सोल्यूट क्या ले सकते हैं, सोल्यूट एंड सॉल्वेंट, तो 2 टाइप्स के रहेंगे, कौन से, पोलर और नॉन पोलर। अब इसमें क्या है कि सोल्यूट अपना पोलर हो और सॉल्वेंट भी पोलर हो, तो जो डिजोल्यूशन का प्रोसेस है वो होगा, कंप्लीट होगा। मतलब सोल्यूट पोलर, जो पोलर है, सोल्यूट है वो क्या है, पोलर, और सॉल्वेंट भी क्या है, पोलर, तो ये एक दूसरे के अंदर डिजोल्ड हो जाएंगे, मतलब डिजोल्यूशन प्रोसेस है वो कंप्लीट होता है। अगर अपने सोल्यूट लेते हैं पोलर, सॉल्वेंट ले लेते हैं नॉन पोलर, तो डिजोल्यूशन प्रोसेस नहीं होगा। और उल्टा कर लो, अगर अपने सोल्यूट ले लेते हैं नॉन पोलर और सॉल्वेंट ले लेते हैं पोलर, तब भी डिजोल्यूशन प्रोसेस कंप्लीट नहीं होगा। और अगर अपने नॉन पोलर ही क्या लें, सोल्यूट, और नॉन पोलर ही क्या लें, सॉल्वेंट, तो डिजोल्यूशन प्रोसेस कंप्लीट हो जाता है। अब अपने देखते हैं कि पोलर सॉल्वेंट कौन से होते हैं, पोलर सॉल्वेंट होता है H2O। कौन सा होता है, H2O। कुछ छोटे जनरल एग्जाम्पल की बात कर लेते हैं अपने। और पोलर सॉल्यूट कौन कौन से हो सकते हैं, वो एग्जाम्पल होता है NaCl, KCl एंड HNO3। कुछ 2-3 एग्जाम्पल अपनों ने डिस्कस किए हैं, और भी होते हैं, बट इतने आपके लिए सफिशिएंट है। पोलर सॉल्वेंट कौन सा, H2O। पोलर सॉल्यूट कौन से, NaCl, KCl एंड HNO3। अगर अपने बात करें कि नॉन
पोलर सॉल्वेंट की, तो वो कौन से होंगे? नॉन पोलर सॉल्वेंट। इसमें कई सारे नेम आते हैं और वो कौन कौन से हैं? बेंजीन, ईथर, CCl4, CS2। CCl4 मतलब कार्बन टेट्राक्लोराइड और CS2 इसका मतलब होता है कार्बन डाई सल्फाइड। तो देखो NaC, बेंजीन, ईथर, CCl4, CS2 ये सॉल्वेंट है। इसके अंदर कौन से सॉल्यूट डिजोल्व होंगे? नॉन पोलर वाले। नॉन पोलर सॉल्यूट अपने कौन कौन से ले सकते हैं? नॉन पोलर सॉल्यूट अपने को मिलेंगे और वो होते हैं एग्जाम्पल के तौर पर आयोडीन, S8। S8 क्या है? सल्फर होता है। ये क्या होता है? सल्फर। तो जैसे कि इसके अंदर I2 है, मतलब आयोडीन जो है उसके अंदर I के 2 एटम प्रेजेंट हैं, तो जो सल्फर होता है ना उसके अंदर सल्फर के 8 एटम प्रेजेंट रहते हैं। कितने एटम? 8 एटम्स प्रेजेंट रहते हैं। ये अपना फर्स्ट पॉइंट था। फैक्टर फैक्टिंग ऑफ सोल्यूबिलिटी का फर्स्ट पार्ट था द नेचर ऑफ सोल्यूट एंड सॉल्वेंट। अब अपने सेकंड पार्ट देखते हैं, वो भी अच्छा पार्ट है, इम्पोर्टेंट है, और वो है टेम्परेचर। क्या है? टेम्परेचर। देखो सेकंड पार्ट की बात करते हैं अपने टेम्परेचर की। टेम्परेचर इसमें क्या है? देखो इसके लिए अपने को 2 कंडीशंस पढ़नी पड़ेगी। कौन कौन सी? पहली कंडीशन ये, अगर अपने टेम्परेचर को इंक्रीज करते हैं, कुछ ऐसे सॉल्यूशन होते हैं जो जिसके अंदर क्या करें, अगर अपने टेम्परेचर को इंक्रीज करते हैं तो सोल्यूबिलिटी भी इंक्रीज होती है। सोल्यूबिलिटी भी इंक्रीज होती है। और कुछ ऐसे पार्ट्स होते हैं जिसमें अगर अपने टेम्परेचर को क्या करें, इंक्रीज करते हैं, तो सोल्यूबिलिटी क्या हो जाती है? डिक्रीज हो जाती है। सोल्यूबिलिटी क्या हो जाती है? डिक्रीज हो जाती है। तो देखो 2 पार्ट्स पढ़ेंगे अपने। टेम्परेचर को इंक्रीज किया, सोल्यूबिलिटी इंक्रीज होगी। उसके अंदर देखते हैं अपने क्या डिस्कस करेंगे। और कुछ ऐसे पार्ट्स होते हैं, कुछ ऐसे सॉल्यूशन होते हैं जिसमें टेम्परेचर को इंक्रीज करते हैं तो सोल्यूबिलिटी क्या हो जाती है? डिक्रीज हो जाती है। आपने 10th के अंदर या 11th के अंदर रिएक्शन के टाइप पढ़े होंगे, और रिएक्शन के टाइप्स कौन कौन से रहेंगे, और वो रहता है अपने सबसे पहले देखते हैं एंडोथर्मिक। एंडोथर्मिक रिएक्शन ये क्या होती है? पहले इसको चेक करते हैं। देखो सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट अगर अपने मिक्स करें तो यहाँ पर सॉल्यूशन की फॉर्मेशन होगी। एंडोथर्मिक का मतलब क्या होता है? एंडोथर्मिक का मतलब ये होता है कि जो एंडोथर्मिक का मतलब लिख लेते हैं अपने। एंडोथर्मिक का मतलब होता है हीट का एब्जॉर्प्शन। हीट क्या? एब्जॉर्प्शन। हीट एब्जॉर्प्शन का प्रोसेस जो होता है उसको बोलते हैं एंडोथर्मिक प्रोसेस। इसमें यहाँ पर माइनस हीट लिखते हैं। क्या लिखते हैं? माइनस हीट लिखते हैं। एंडोथर्मिक रिएक्शन होती है, उसमें सोल्यूट और सॉल्वेंट को मिक्सअप करते हैं, तो जो सॉल्यूशन होता है उसमें से हीट कुछ बाहर निकल जाती है। मतलब जो सॉल्यूशन बनेगा उसका टेम्परेचर हल्का सा क्या हो जाता है? डिक्रीज हो जाता है। तो देखो अगर अपने बात करें यहाँ इसके टेम्परेचर की और इसके टेम्परेचर का अगर अपने कंपैरिजन करें तो ये पार्ट रहता है कोल्ड और ये पार्ट रहता है हीट। कौन सा पार्ट कोल्ड है? ये पार्ट तो क्या है? कोल्ड, और ये पार्ट क्या है? हीट है। तो यहाँ पर अपने एक रूल्स की बात करते हैं, ला शेतालियर। एक ला शेतालियर एक साइंटिस्ट था, उसने एक प्रिंसिपल दिया था ला शेतालियर, और ये यहाँ पे जो प्रोसेस हो रहा है ये इक्विलिब्रियम प्रोसेस है। कौन सा? इक्विलिब्रियम प्रोसेस है। तो ला शेतालियर ने क्या कहा था? उसने इक्विलिब्रियम प्रोसेस के लिए एक रूल फॉलो किया था, और उसने ये कहा था कि अगर अपने कोई भी फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या करते हैं? फिजिकल प्रॉपर्टीज को अगर अपने क्या करें,
चेंज करें। इसकी सिंपल सी लैंग्वेज एक बार आप समझ लो, लास्ट इटालियन प्रिंसिपल को याद करना जरूरी नहीं है, बट ये फॉलो कैसे होता है उसका ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है, और इसी से अपने क्या है कि ये कंसेप्ट क्लियर होगा। तो लास्ट इटालियन प्रिंसिपल किसके लिए दिया था? इक्विलिब्रियम कंडीशन के लिए। और उसमें क्या था, वो कहता था कि अगर फिजिकल प्रॉपर्टी जो चेंज कर रहे हैं ना, तो वो जो चेंज है ना वो क्या होगा, उस रिएक्शन के अंदर यूज होगा। किसका चेंज है? चाहे कोई भी हो, फिजिकल प्रॉपर्टी, जैसे एग्जांपल के अगर अपने देखते हैं तो टेम्परेचर, वॉल्यूम, प्रेशर, ये जो होते हैं ये फिजिकल प्रॉपर्टीज़ के अंदर काउंट किए जाते हैं। तो लास्ट इटालियन ने इक्विलिब्रियम के लिए प्रिंसिपल दिया और उसने क्या बोला कि फिजिकल प्रॉपर्टी को क्या करें, चेंज करते हैं। तो ये जो चेंज है ना, फिजिकल प्रॉपर्टी का चेंज, ये उस रिएक्शन के लिए यूज होगा, ये कहा था उसने। तो देखो अब अपने यहाँ पे किसको चेंज कर रहे हैं? टेम्परेचर को। किसको चेंज कर रहे हैं? टेम्परेचर को चेंज कर रहे हैं। मतलब अगर अपने इस रिएक्शन को अपने क्या देते हैं? टेम्परेचर देते हैं T, मतलब इसको थोड़ा सा हीट करते हैं। तो एक चीज़ नोट करो, ये पार्ट कौन सा है? कोल्ड, और ये कौन सा है? हीट। ये कोल्ड और हीट का मतलब ये नहीं है कि बहुत ज़्यादा गर्म है, और इस कोल्ड का मतलब ये नहीं है कि ये बहुत ज़्यादा कोल्ड है। इसका मतलब ये है कि कोल्ड, इन दोनों पार्ट्स का अगर अपने कंपैरिजन करें तो ये तो रहता है कोल्ड और ये क्या होता है? हीट होता है। कोल्ड क्यों हुआ? क्योंकि जो सॉल्यूशन बना उसके अंदर से थोड़ी सी हीट क्या होगी? रिमूव होगी। तो यहाँ पे ये पार्ट जो है ना उसका टेम्परेचर थोड़ा सा डिक्रीज हो गया। तो अगर अपने कंपैरिजन करें इन दोनों का तो ये थोड़ा सा क्या हो गया? कोल्ड हो गया। तो जैसे जैसे ये कहता है कि अगर अपने टेम्परेचर को इंक्रीज करते हैं तो वो टेम्परेचर इस पार्ट के लिए यूज होगा। क्यों? क्योंकि ये तो पहले से हीट है, तो कहाँ पे यूज होगा? ये कोल्ड के लिए। तो ये कहता है कि ये जो प्रोसेस है ना वो इस साइड से इस साइड फॉलो करेगा। मतलब जो रिएक्शन है ना वो यहाँ से यहाँ फॉलो करेगी। इसका मतलब है कि सोल्यूट और सॉल्वेंट को मिलाएं और अगर टेम्परेचर को अगर इंक्रीज करें तो सॉल्यूशन की फॉर्मेशन होती है। दोबारा से बोलते हैं, क्या करें? सोल्यूट और सॉल्वेंट को मिलाएं और टेम्परेचर को क्या करें? इंक्रीज करें तो सॉल्यूशन की फॉर्मेशन होती है। उसका प्रिंसिपल किसने दिया था? लास्ट इटालियन ने। किसने दिया था? लास्ट इटालियन। तो यही बात अपने यहीं पे करें हैं कि जैसे जैसे टेम्परेचर को इंक्रीज करते हैं सोल्यूबिलिटी भी इंक्रीज होती जाती है। ये अपना लास्ट टॉपिक है, इसको डिस्कस करते हैं। अब देखो इसमें मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल बताऊं कि आपने थोड़ा सा वाटर लिया है और इसके अंदर जो है शुगर मिक्स करनी है। क्या करनी है? शुगर मिक्स करनी है। तो जितना आप इसको शेक करो, शेक करते जाओ, शुगर मिक्स हो रही है। अगर शुगर बाई चांस मिक्स नहीं हो रही तो इसको मिक्स करने के लिए अगर अपने क्या करें, छोटी सी बात है, इसको क्या कर लेते हैं? हीट करते हैं तो शुगर मिक्स इसके अंदर हो जाती है। तो यही तो है कि टेम्परेचर को इंक्रीज किया, सोल्यूबिलिटी इंक्रीज होगी। और ये जो प्रोसेस होता है ये अपने टी फॉर्मेशन के अंदर यूज होता है। चाय बनाते हैं ना, चाय बनाते हैं तो अपने क्या लिया? कुछ भी कंटेनर, कुछ बर्तन लेते हैं, उसमें पानी डाला, चाय की बात नहीं करेंगे अपने, एक बार सिर्फ चीनी की बात करेंगे। वो चाय सोल्यूबल नहीं है, ठीक है, चीनी सोल्यूबल है। तो चीनी डाली और उसको क्या करना? हीट करना स्टार्ट कर दिया। तो सिर्फ अपने क्या कर रहे हैं? हीट कर रहे हैं, उसको मिक्सअप थोड़ी कर रहे हैं। जैसे जैसे हीट करते जाएंगे सोल्यूबिलिटी इंक्रीज होती जाएगी। क्लियर? अब अपनी बात करते हैं सेकंड पॉइंट की कि कुछ ऐसे पार्ट्स होते हैं जिसके टेम्परेचर को इंक्रीज करें तो सोल्यूबिलिटी क्या हो जाती है? डिक्रीज हो जाती है। और ये होता है एक्सोथर्मिक प्रोसेस के अंदर, एक्सोथर्मिक रिएक्शन के अंदर। एंडोथर्मिक रिएक्शन में क्या होता है? हीट का एब्जॉर्प्शन होता है और इसमें जो हीट होता है ना वो रिमूव होती है, हीट रिमूव होती है। तो देखो इसके अंदर क्या करेंगे अपने कि सोल्यूट प्लस सॉल्वेंट को मिक्स करें, सोल्यूट प्लस सॉल्वेंट को मिक्स करें और यहाँ पे क्या किसकी फॉर्मेशन हो? सॉल्यूशन की फॉर्मेशन हो। और प्लस में हीट क्या होगी? हीट बाहर निकलती है, ठीक है। तो अब इसके अंदर अगर आप देखो, अगर अपने इसी कंडीशन की बात करें तो यहाँ पर सॉल्यूशन प्लस हीट है, मतलब विलियन बना है, वो थोड़ा सा उसका टेम्परेचर बढ़ा हुआ है। तो मतलब ये जो पोर्शन है वो तो हीट है और ये क्या है? कोल्ड फॉर्म है। ये थोड़ा सा क्या है? गर्म है और ये थोड़ा सा क्या है? ठंडा है। अगर अपने लास्ट इटालियन प्रिंसिपल लगाते हैं और टेम्परेचर को क्या करते हैं? इंक्रीज करते हैं तो टेम्परेचर सबसे पहले किस साइड की तरफ जाएगा? कोल्ड साइड की तरफ। अगर जिस साइड टेम्परेचर जा रहा है रिएक्शन की साइड भी वही रहती है। इसका मतलब क्या हुआ
कि सोल्यूट और सॉल्वेंट को मिक्सअप कर रहे हैं और टेम्परेचर को क्या करें, इंक्रीज कर रहे हैं, तो सॉल्यूशन की फॉर्मेशन नहीं हो रही, क्योंकि ये जो मैंने एक बड़ा सा तीर का निशान लगाया है ये है रिएक्शन की साइड, मतलब रिएक्शन की डायरेक्शन। तो रिएक्शन उधर से इससे इस डायरेक्शन में हो रही है, मतलब सॉल्यूशन की फॉर्मेशन नहीं हो रही। ठीक है, तो ये अपना यहाँ पे एक कंसेप्ट कंप्लीट होता है। इसके बाद में एक एक्सेप्शन पढ़ते हैं अपने। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जेप्शन है, इसी टॉपिक का एक एग्जेप्शन है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और वो क्या है, एक एग्जांपल लेते हैं Na2SO4.10H2O, सोडियम सल्फेट डेकाहाइड्रेट। क्या बोलते हैं इसको, सोडियम सल्फेट डेकाहाइड्रेट। ये एक कोई सॉल्ट होता है, इसको बोलते हैं GLUBAR सॉल्ट। क्या ये ग्लूबर सॉल्ट है, इसका नेम क्या है, ग्लूबर सोल्ट। आपकी बुक के अंदर में मिलेगा ये टॉपिक और बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसके अंदर क्या होता है, देखो जब अपने इसको हीट करते हैं 32.4 डिग्री सेल्सियस तक अपने क्या करते हैं, अगर अपने इसका टेम्परेचर इंक्रीज करें, टेम्परेचर क्या करें, इंक्रीज करते हैं, तो सोल्यूबिलिटी जो है ना वो भी इंक्रीज होती है। क्या बोला मैंने, ढंग से सुनो, 32.4 डिग्री सेल्सियस तक टेम्परेचर को इंक्रीज करते हैं तो सोल्यूबिलिटी इंक्रीज होती है, इसके लिए क्लियर। अगर अपने 32.4 डिग्री सेल्सियस से जो टेम्परेचर है उसको और ज़्यादा बढ़ा देते हैं, और ज़्यादा टेम्परेचर क्या करेंगे, इंक्रीज करेंगे, तो जो सोल्यूबिलिटी है ना वो क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। तो देखो अपने यहाँ पे देख रहे थे कि भाई टेम्परेचर को इंक्रीज करेंगे सोल्यूबिलिटी इंक्रीज हो जाएगी, इसमें देखा टेम्परेचर को इंक्रीज किया सोल्यूबिलिटी क्या होगी, डिक्रीज होगी। अब यहाँ पर अपने देखते हैं ये ग्लूबर साल्ट है, इसका टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं तो एक बार सोल्यूबिलिटी इंक्रीज हो जाती है, टेम्परेचर को इंक्रीज करते हैं सोल्यूबिलिटी बाद में क्या हो जाती है, डिक्रीज हो जाती है। ठीक है, और टेम्परेचर कितना 32.4 डिग्री सेल्सियस, 32.4 तक जाते हैं, 0 से मतलब 0 to 32.4 जाते हैं तो यहाँ तक होता है, और 34 टू अबव, 34 से क्या अबव टेम्परेचर पे जाते हैं तो सोल्यूबिलिटी क्या हो जाती है, डिक्रीज होता है। इसका रीज़न क्या है, देखो इसका रीज़न देखो, इसका रीज़न ये है कि अपनों ने कोई कंटेनर लिया, इसके अंदर एक पार्ट ले लिया, किसका, इसका, ये पार्ट इसका ले लिया, वाटर मिलाया और क्या किया, इसको हीट करना स्टार्ट कर दिया। क्या करना स्टार्ट कर दिया, हीट करना स्टार्ट कर दिया। अब एक चीज़ देखो, आप एक चीज़ नोटिस करो कि ये जो अपनों ने ये जो पार्टिकल लिया है इसके अंदर 10H2O हैं, मतलब Na2SO4 के अंदर 10 मोल क्या प्रेजेंट हैं, H2O प्रेजेंट हैं। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होता है कि जैसे जैसे अपने टेम्परेचर इंक्रीज करेगा ना तो ये जो H2O है ना ये यहाँ से बाहर निकल जाता है, इसके अंदर से बाहर निकल जाता है, मतलब यहाँ पर डिहाइड्रेशन हो जाता है। क्या हो जाता है, डिहाइड्रेशन की फॉर्मेशन हो जाती है, डिहाइड्रेशन प्रोसेस चलता है। इसका मतलब ये है कि ये जो H2O है ना ये यहाँ से आउट हो जाएगा, और अगर ये आउट हो गया तो ये सिर्फ क्या बचेगा, Na2SO4, और Na2SO4 वाटर के अंदर सोल्यूबल नहीं है। ठीक है, ये इसका रीजन था। आज अपने क्लास यहीं पे कंप्लीट करते हैं। आज की क्लास के अंदर थ्योरी थोड़ी ज़्यादा है और कल अपने इसका सेकंड पोर्शन करेंगे सोल्यूबिलिटी का, सोल्यूबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड। उसके अंदर अपने एक रूल पढ़ेंगे और वो बहुत इंपॉर्टेंट है, हेनरी रूल्स। ठीक है, थैंक यू।